Good morning, students. Welcome to online English class, and we are studying lesson 9. Yesterday, we have completed 3 question answer of exercise D, and today we will see question number 4 and 5 of this lesson. Okay, now see here, it's a question number 4. What did the treasurer tell the Sultan? ट्रेजरर मीन्स खजाने का काम देखने वाला व्यक्ति, उसे हम खजांची या ट्रेजरर कहते हैं। तो ट्रेजरर ने सुल्तान से क्या कहा, सम्राट से क्या कहा या क्या बताया? नाउ सी द आंसर। द ट्रेजरर informed him that the reward would add up to a huge sum, for greater than all the rice that could be produced in many centuries. ओके, ट्रेजरर ने सम्राट को ये जानकारी दी कि रिवार्ड जो इनाम देना है उसमें वो एक बहुत बड़ा उसमें योग शामिल होगा, एक बहुत बड़ा योग है, और उस योग से भी ज़्यादा फॉर ग्रेटर देन ऑल द राइस, यानी जो चावल उगाया जाता कुड बी प्रोड्यूस्ड इन मेनी सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है? 100 साल को हम सेंचुरी कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। तो कई शताब्दियों में जितना चावल उगाया गया होगा, अगर उन सबको भी जोड़ दिया जाए तो उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा अमाउंट, बड़ा योग है उस चावल का जो उन्हें इनाम के रूप में दिया जाना है। तो वो इतना बड़ा वो योग था, ठीक है। तो वो इनाम देना संभव नहीं था। जो भी सम्राट के खजाने में जो भी धनराशि थी उससे बिल्कुल भी वो चावल खरीदा नहीं जा सकता था, उतना नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वो योग बहुत बड़ा था। और आपको यहाँ पर बताया गया है कि उस चावल का योग जो चेस के स्क्वायर से निकाला गया था, वो कई शताब्दियों में जितना चावल उगाया गया होगा उससे भी कहीं ज़्यादा उसका योग था, ठीक है। तो इसलिए उस इनाम को दिया जाना संभव नहीं था। मैथमेटिशियन ने की जो विश थी वो पूरी नहीं की जा सकती थी। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम वेयर हैज़ बीन दिस स्टोरी बीन एडॉप्टेड? इस कहानी को कहाँ से रूपांतरित किया गया है? दिस स्टोरी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम अल मसूदीज़ अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कहानी भारत के प्रारंभिक इतिहास के अल मसूदी से ये लिया गया है। ओके, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस स्टोरी बीन एडॉप्टेड? इस कहानी को कहाँ से लिया गया है? तो भारत के प्रारंभिक इतिहास के अल मसूदी के काल से ये स्टोरी, इस कहानी को लिया गया है। ओके, so you have to do question number 4 and 5 in the homework. And now see here exercise C. Okay, it's answer with reference to context. Now see here, it was played on a simple 8x8 square board. Okay, it's a statement from the story. ये statement है स्टोरी से, और इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। What is played on 8x8 square board? अब आपको कहा जा रहा है it was played, ये खेला जाता था किस पे? 8x8 स्क्वायर बोर्ड पे, ठीक है। तो व्हाट इज प्लेड, क्या चीज़ खेला जाता था 8x8 स्क्वायर बोर्ड? तो चेस आप लिखेंगे यहाँ पर, व्हाट की जगह चेस इज प्लेड ऑन 8x8 स्क्वायर बोर्ड। ओके, एंड हाउ मेनी पीपल कैन प्ले इट? इसे कितने व्यक्ति खेल सकते हैं? तो ये 2 व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है। नाउ सी द आंसर, चेस is played on 8x8 square board. And second question, how many people can play it? 2 people can play it. Okay, now see second one. Oh emperor, my wishes are simple. Second statement from the story. अब इससे 2 क्वेश्चन। Who said this? ये बात किसने कही? ठीक है, ओह एम्परर माई विशेज आर सिंपल। एंड सेकेंड क्वेश्चन, वॉट वर हिज विशेज? उनकी जो है इच्छा क्या थी, ठीक है, उनकी मांग क्या थी, उनकी इच्छा क्या थी? तो हु सेड दिस, ये किसने कहा था? मैथमेटिशियन। जब आप
एम्परर ने उन्हें कुछ विश मांगने को कहा कि आपकी जो भी इच्छा है आप मांग सकते हैं, मैं उसे आपको दूंगा। तो ये बात मैथमेटिशियन ने कही, ओ एम्परर माय विशेस आर सिंपल। ओके, तो यू कैन सी हियर मैथमेटिशियन सेड दिस। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वर हिज विशेस, और उनकी इच्छा क्या थी? तो यहाँ हो जाएगा हिज विशेस वर सिंपल ओनली ग्रेन्स ऑफ राइस। उनकी जो इच्छा थी वो बहुत ही साधारण थी, और वो क्या चाहते थे? ओनली ग्रेन्स ऑफ राइस, केवल वो अनाज के रूप में वो चावल चाहती थी। ठीक है, तो यही उनकी मांग थी, यही उनकी इच्छा थी। तो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू राइट 4 and 5 question from exercise D, and from exercise C you have to fill in the book only, no need to write in the copy. Okay, you can see here chess is played on 8x8 square board. 2 people can play it. Mathematician said this and his wishes were simple, only grains of rice. Okay, tomorrow I will give you next exercise. Thank you.